हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं शिक्षा और संस्कृति। मतलब बात करें तो ये क्लास 10th का हिंदी है, जो हिंदी चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। और ये चैप्टर क्या है, लास्ट है। आप देख सकते हैं ये गोधोली का जो है ये लास्ट चैप्टर है। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको हम करा देंगे, ठीक है। तो आपको जितनी भी मैंने क्वेश्चन कराया सभी क्वेश्चन को वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो बस एग्जाम में इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन यानी कि 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि शिक्षा और संस्कृति थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। अगर ये चीज़ अगर 35 को कवर कर लेते हैं तो इसी में से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, घूर घूर इधर से उधर, बस उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा और उसी को हल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आए अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपका स्कोर बताना है कि आपको कितना सही होता है, कितना सही बना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा कि गांधी को महात्मा किसने कहा था। देखिए गांधी को महात्मा किसने कहा था। अब यार बच्चों अगर बात करें ना तो अगर ये क्वेश्चन को आप अभी पढ़ रहे हैं 10th में, लेकिन जब आगे आप जाइएगा 11th 12th में और ग्रेजुएशन में जाइएगा ना तो कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि महात्मा को गांधी किसने कहा था। तो महात्मा को गांधी सबसे पहले कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा को गांधी जी को महात्मा कहा था, यानी कि इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आर्य कहाँ रहते थे। आर्य जो थे वो कहाँ रहते थे। तो आर्य जो थे वो भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा कि फिनिक्स क्या था। फिनिक्स था, तो फिनिक्स एक तरह का क्या है, विद्यालय है कि चिड़ियाघर है कि कैद खाना है, क्या है? तो इसमें से ये कोई नहीं है, इसमें से होगा आश्रम होगा। क्या है? फिनिक्स एक्स आश्रम, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात अहिंसा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जिसको 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। गांधी जी जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। तो वो आए थे 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में, यानी कि भी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि सूर्योदय के कार्यक्रम किसने चलाया। सूर्योदय का जो कार्यक्रम था ये किसने चलाया। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने, या कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि घृणा को जीता जा सकता है। घृणा को किससे जीता सकता है? क्या सत्य से, असत्य से, कष्ट से, तीनों से नहीं, इसे जीता सकता है प्रेम से। कोई आपसे अगर घृणा करता है तो आप उससे प्रेम कीजिए, वो खुद शर्म जल कर भस्म हो जाएगा और वह जल यानी कि लाज शर्म उसकी खत्म हो जाएगी। कोई आपसे अगर घृणा करता है ना तो उससे प्यार कीजिए। अब कीचड़ में जब आप ढेपा डालिएगा ना, पत्थर मारिएगा तो कीचड़ आप ही के ऊपर पड़ेगा। तो कोई आपसे घृणा करता है तो आपको घृणा करिएगा तो क्या आप ही खराब होइएगा ना। तो उसे घृणा ना कीजिए, उसे प्यार कीजिए, ठीक। 8वां नंबर है कि सत्य के साथ मेरे प्राण किसकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसने लिखा है। तो ये पुस्तक महात्मा गांधी लिखे हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के जो रचनाकार है महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हरिजन के संस्थापक थे। तो हरिजन जो था, हरिजन पिछड़े जाति के लोग, इनके संस्थापक कौन थे। तो ये महात्मा गांधी थे। इनको अत्याचार होता था तो महात्मा गांधी आंदोलन किए, कहे कि नहीं जात भात कुछ नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगला है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस जो है, अब इसके पहले क्वेश्चन भी आया, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो है ये किसकी प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों समझने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यही इसका प्रतीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो है सहायक होती है किसमें? शरीर में, बुद्धि में, शारीरिक बुद्धि और आत्मा में, या आत्मा के विकास में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुद्धि विकास, आत्मा के विकास सभी में होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। शेक्सपियर तो कवि थे, लेकिन शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किसकी भाषा कवि थे? अंग्रेजी भाषा के कवि थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकारक थे। टॉल्स्टॉय तो थे, लेकिन ये कौन से देश के साहित्यकारक थे। तो ये थे रूस के। कहाँ के थे? रूस के थे। तो 15 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 16 क्या करा कि गांधी जी की दृष्टि से आदत और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी की दृष्टि से उदारत और बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। तो ये मानते थे अहिंसा को, अहिंसा प्रतिरोध को मानते थे, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। गांधी जी जो थे
शिक्षा तो था, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण करना, यांत्रिक करना। तो गांधी जी जो थे शिक्षा का मात्रा चरित्र निर्माण मानते थे कि अगर बच्चा का चरित्र अगर निर्माण है तभी असली शिक्षा है, और नहीं तो असली शिक्षा नहीं है। मान लेते कोई पढ़ लिख लिया लेकिन उसका चरित्र सही नहीं है, किसी से बोलने का चरित्र, किसी से बात करने का रीति रिवाज अच्छी नहीं है, रीति रिवाज अच्छी नहीं है, उनका आचरण सही नहीं, तो उसका शिक्षा बेकार है। यानी कि वह चरित्र निर्माण को अच्छा शिक्षा मानते थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय जो थे ये कौन थे? तो टॉल्स्टॉय ये रूसी लेखक थे। क्या थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक की बात करें तो कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, इसलिए गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जो जन्म था ये कहाँ हुआ था? क्या मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक हुआ था। गुजरात में तो हुआ था, गुजरात का एक जगह है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर, पोरबंदर नामक गाँव में हुआ था। ठीक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया की बात करें तो यह ना कोई पुरस्कार है, ना संस्था है, ना नौजवान का समूह है, यह एक पत्रिका है। जैसे कि हिंदुस्तान पेपर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, क्या है? दैनिक भास्कर हो गया, उसी तरह से पंजाब केसरी हो गया, उसी तरह से यंग इंडिया एक क्या है? पत्रिका था। क्या है? यंग इंडिया पत्रिका, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को तो जाना जाता है, लेकिन शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसकी बात करें, क्या कवि के रूप में जाना जाता है? नहीं। नाटक रूप में? नहीं, ये जाना जाता है दोनों के रूप में। ना नाटक, ना ये नाटक और ये दोनों के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कोई कैसे नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि उनको नाटक के रूप में भी जाना जाता है और कवि के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा कि गांधी जी बच्चों को किस ढंग से तालीम देने का भरकस कोशिश कर रहे हैं? मतलब गांधी जो है बच्चों को किस तरह का तालीम, यानी कि कोशिश कर रहे हैं बच्चों को क्या करने का? तो इसकी अगर बात करें तो अहिंसा प्रतिरोध का, अहिंसा का बारे में बता रहे हैं। हिंसक नहीं, देखिए हिंसक का मतलब होता है दंगा करना। क्या करना? दंगा प्रसाद करना, यानी कि हिंसक। जैसे कि विधानसभा के जहाँ पे संसद होता है तो संसद में आपके राहुल क्या नाम है उनका? राहुल गांधी। हाँ, तो राहुल गांधी क्या बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये जवाब दिया था कौन? राहुल गांधी, कि हिंदू हिंसक होते थे। हिंसा का मतलब होता है दंगा प्रसाद करने वाला, झगड़ा करने वाला, एक दूसरे के विरोध करने वाला। ठीक है, तो ये कहा था, तो गलत बात है ना, राहुल जी गलत कर दिए। गांधी जी ने बच्चे को तालीम देने की बस में कोशिश की थी, तो अहिंसा और प्रतिरोध का। अहिंसा का मतलब होता है अच्छे काम करना, अच्छी भावना रखना, सबके साथ अच्छी बातें रखना, तो ये अहिंसा होता है, प्यार से बातें करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन 25, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी जो थे वकालत की पढ़ाई करने गए थे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो गांधी जी अगर अफ्रीका गए ना तो वो अफ्रीका में कितने साल से कितने साल तक रहे? तो वो रहे थे 1893 से लेकर 1914 तक ले रहे थे, वो अफ्रीका में पढ़ाई वढ़ाई किए। ठीक, चलिए अगला है 27 नंबर की गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे? लाठी हिंसा नहीं जी, वह गांधी जी के 2 हथियार थे। हिंसा नहीं जी, हिंसा सत्याग्रह नहीं, ये थे अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि ये दोनों हथियार थे। इनकी अगर आंसर की बात करें तो डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 और देखते हैं इसमें कौन आंसर दे पाता है इसका। इसका जवाब आपको देना है 1 2 3 4 5। टाइम इज खत्म। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नाटक कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। बताइए इसका आंसर, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। बताइए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलिए तो हम बता देते हैं, इसका आंसर जो होगा हस्तकला होगा। क्या होगा? हस्तकला होगा। ठीक है, जो बच्चा अपने हाथों से लिखे कुछ करे उसी को ये शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा कि उदांत का शब्दार्थिक अर्थ है। उदांत का शब्दार्थिक अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जागरण। क्या हो जाएगा? जागरण, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी। महात्मा गांधी जी का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय था? आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का अभिप्राय क्या था? तो गांधी जी का अभिप्राय की बात करें तो वह हृदय की शिक्षा था, यानी कि दिल की शिक्षा, यानी कि बुद्धि का शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, ये पुस्तक की शिक्षा नहीं। वह आध्यात्मिक शिक्षा होता है हृदय की शिक्षा, यानी दिल से कोई भी चीज़ का पुकार होना, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? इसका जवाब आपको बताना है कमेंट में।
ये आपका कमेंट में इसका जवाब बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे है भरमचंद्र, पोझमचंद्र, हरनचंद, करमचंद। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन चाहते थे कि सभी देश में संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ये कौन का चाहते थे कि सब देश की जो संस्कृति का हवा का मतलब क्या होता है, सभी संस्कृति के लोग, रीति रिवाज हमारे घर के आसपास यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में चलती रहे। ये कौन चाहते थे, तो ये चाहते थे महात्मा गांधी। कौन चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 34। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है, मतलब मेरा जो धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। ये पंक्ति किस पाठ से आया है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी पाठ की बात करें तो ये पाठ आया है जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा और संस्कृति से आया है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा कि जिनके जन्म दिवस में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो हमारे गांधी जी जो थे, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो ये किसकी है, टॉल्स्टॉय है, शेक्सपियर है, महात्मा गांधी, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका जल्दी से ना कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 बार देते जवाब, 1 2 3। तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो ये महात्मा गांधी होगा। क्या होगा, महात्मा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी के, तो ये यानी कि इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन कराया। अब 36 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको कै सही हुआ, कितने आपने सही किया। तो जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठा करो, और जो भी क्वेश्चन है वो फटाक से ना 36 का इसमें से आपको पहले ही याद करो कि 36 का ये हुआ तो ये मार दो, और फिर वहाँ पे सही बोलेंगे सही का टिक लगा दो। तो इस तरह से जांचना है कि कितना नंबर अपना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। इस वीडियो को 2 बार देखिए और इसको हमेशा के लिए दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इतना ही अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा ट्रेलर अभी बाकी है, अभी तो थोड़ा सा करा है, फिल्म भी पूरा बाकी है, अभी तो इसमें धमाल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को एकदम पूरा दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू।